अर्णव बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी अब? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके। हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया। एग्जाम्पल NaCl। इसका हाइड्रोलिसिस होता है पानी में डालने पे? नहीं होता। pH remains 7। इट डजंट रिएक्ट विद वाटर, pH remains 7 बच्चे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट हमारा। यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस। लेट अस स्टार्ट विद वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। सेकंड करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? CH3CONA। राइट गाइस? ये वीक एसिड बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होता है, कटायन का अनायन का? इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होता है? CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस होता है। तो आइडिया इज इट इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। इट इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। A माइनस प्लस H2O गिविंग Ha प्लस OH माइनस। हाँ या ना? KH क्या होगा बच्चों? KH is nothing but Kb of A minus, and it is equal to Kw by Ka of the acid जिसका सॉल्ट हमें दे रखा है। समझ आया नहीं आया? KH is equal to Kb of A minus, and it is nothing but Kw by Ka of weak acid जिसका हमने सॉल्ट लिया है। हाँ है ना? दैट्स गुड। क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? गुड। अब मुझे बताओ, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीएच विल बी व्हाट गाइस? पहले एक काम करते हैं। पहले हम पीएच निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ के एच रेदर देन के। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस प्लस H2O गिविंग Ha प्लस OH माइनस। यू कैन राइट डाउन POH इज इक्वल टू हाफ PKH माइनस लॉग्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? बोलो गाइस। ये चीज हर एक बच्चों क्लियर हो गई? गुड। और अगर मैं जो वीक एसिड है जिसका हमने सॉल्ट लिया है, वीक एसिड के टर्म्स में, मतलब उसकी के वैल्यू के टर्म्स में हमें पीएच चाहिए, तो क्या आएगा बच्चों? 7 प्लस हाफ पी के प्लस लॉग सी। और ये क्या है बच्चों? दिस इज नॉट पीओएच, दिस इज पीएच बच्चों। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे? क्लियर है? दैट्स गुड। ग्रेट। मैं लिख भी देता हूं, दिस वाज अ रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? गुड। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालोगे? जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं CH2, जहां से H आता है हमारा रूट KH/C, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बच्चों। ठीक है गाइस? C is the concentration of salt. Clear to everybody or not? बोलो गाइस। ठीक है? गुड। अब आते हैं थर्ड केस पे बच्चों।
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बच्चों। एग्जाम्पल NH4Cl, ये किससे बन रहा है? NH4OH से और HCl से। इसमें किसका हार्डलेसिस होगा बच्चों? NH4Cl डालोगे तो NH4 प्लस का हार्डलेसिस होगा। इट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। गॉट इट और नॉट? क्लियर है या नहीं बच्चों? you will have B plus H2O giving BOH plus H plus, जैसे NH4 plus H2O giving NH4OH plus H plus। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द इक्वेशन फॉर कटायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब इसका जो KH है, इट इज नथिंग बट Ka of B plus and it is Kw by Kb of BOH। हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हर एक बच्चों को क्लियर है ये चीज? गुड। अब पीएच क्या आ जाएगा बच्चों? B plus is an acid, it is giving H plus ion, so pH will be half pKh minus log C। हाँ है ना? गुड। और अदरवाइज देखेंगे तो पीएच क्या आएगा? ये तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ KH या K ऑफ B प्लस। KB ऑफ बेस, वीक बेस जिसका सॉल्ट हमने लिया है, वीक बेस का मतलब सॉल्ट हमने लिया है, उस वीक बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? बताओ मुझे। दैट्स गुड। और डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर चाहिए, क्लियर है गाइस? हाँ है ना? ऐसे ही मैंने ऊपर लिखवाया था, सेम पैटर्न। अब ये जो हमने तीनों फॉर्मूले लिखे हैं, ये दो और ये, सिमिलरली नीचे वाले के लिए दो और एक, डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए और पीएच या पीओएच के लिए, दे ऑल आर अज्यूमिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स वेरी वेरी लेस देन सी या अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 बच्चों। क्लियर है? अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, या डिग्री ऑफ हार्डनेस इज वेरी वेरी लेस देन 1, या फिर x इज वेरी वेरी लेस देन c। Approximation has been done in all the formulae. If no approximation, solve the quadratic. Clear है guys? If no approximation is possible, फिर तो तुम्हारा काम बढ़ने वाला है। तुम कहोगे KH निकालोगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स। ये मैं अभी किसके लिए ले रहा हूं? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है गाइस? KH जो हमारा क्या होता था बच्चों? KW बाय K। हाँ है ना? समझ गए? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें x क्या है बच्चों? यहाँ पे इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके तुम OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालोगे, POH निकालोगे और उसके बाद पीएच निकालोगे। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 से। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेल दैट्स गुड। और अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो योर KH विल बी इक्वल टू KW बाय
Kb, and you will do equal to x square by c minus x, where x is the concentration of H plus बच्चों. Clear. Clear guys? Here x is the concentration of H plus. There x was the concentration of OH minus. Here it is H plus. pH निकाल सकते हो आसानी से. ठीक है ना बच्चों? पहले H plus आयन कंसंट्रेशन निकाली, फिर उसका माइनस लॉग लेके pH निकाल लिया. यहां तक किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ. ये लास्ट क्लास वाला है. क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड. तो अब आते हैं क्वेश्चन, तो इसका करवाने की जरूरत नहीं है. गुड. अब आते हैं लास्ट, फोर्थ. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस. एग्जाम्पल CH3CONH4. ये किससे बन रहा है बच्चों? वीक एसिड CH3COH और वीक बेस NH4OH, इनसे बन रहा है बच्चों. अब यहां पे सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इट डिपेंड्स कि तुम्हारा वीक एसिड जिससे सॉल्ट बना है वो स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू वीक बेस जिससे सॉल्ट बना है. मतलब हमें इंटरनल जो तुम्हारा वीक एसिड और वीक बेस से जिससे सॉल्ट बना है उनका हमें स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा. हाँ, न्यूट्रल नहीं होगा. इट विल बी क्लोज टू 7 बट इट विल नॉट बी 7. ठीक है गाइस? अगर हमारा, तुम तो ऐसे मान के चलो ये जब पानी में जाएगा तो ये हाइड्रोलाइज होगा. दोनों कटायन भी हाइड्रोलाइज होगा, अनायन भी हाइड्रोलाइज होगा. ठीक है गाइस? अगर हमारा इसका के ए इसके के बी से ज्यादा है, अगर एसिड का के ए बेस के बी से ज्यादा है, तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिड का के इज ग्रेटर देन बेस का के बी. तो मतलब आइडिया इज तुम्हारा ओवरऑल सोल्यूशन विल बी एसिडिक, पीएच लेस देन 7. और अगर हमारा के इज लेस देन के बी, बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से स्ट्रेंथ का पता चलता है. तो अगर के बी इज ग्रेटर देन के, देन द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी बेसिक. बच्चों समझ आया नहीं आया? दैट्स गुड. तो अब देखो यहाँ पे हमारा, इसको मैं बी ए ले रहा हूं, बी प्लस ए माइनस. यहाँ पे दोनों का हार्डलेसेस होगा. ये बनेगा बी प्लस प्लस ए माइनस प्लस H2O गिविंग BOH प्लस H. क्लियर है गाइस? अब जो हमने सॉल्ट लिया उसमें बी ए वॉज द सॉल्ट. डू यू रियलाइज बी प्लस की जो कंसंट्रेशन है वही ए माइनस की होगी. अगर C is the concentration of BA, it means C is the concentration of B plus as well as C is the concentration of A minus. ये दोनों CC हैं. समझ आया नहीं आया? दे बोथ आर C. क्लियर है यहां तक? अब इक्विलिब्रियम पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों. हाँ है ना? बोलो गाइस. गुड. अब पहली चीज गाइस, इसका जो KH है वो क्या बनेगा? CH का होल स्क्वायर बाय C माइनस CH का होल स्क्वायर. इट विल बी H स्क्वायर बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों? क्लियर है या नहीं यहां तक? इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, H बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर. यहां से डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या आएगा? इट विल बी रूट के एच बाय रूट के एच प्लस 1. दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? और इसका रूट लिया और फिर हमने सॉल्व कर दिया H के लिए. पहली चीज गाइस, यहां पे क्या हमने C माइनस सी एच को C माना था? नहीं. यहां पे हमने C माइनस सी एच को एज इट इज रखा. मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला निकला है दैट इज विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन. मतलब अगर तुम्हारा हार्डलिसिस कांस्टेंट ज्यादा भी है, रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा भी जा रही है, H सिग्निफिकेंट भी है, स्टिल यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर H एज रिटन बिलो. ये H का फॉर्मूला दोनों केसेस में चलेगा, चाहे KH छोटा हो चाहे KH बड़ा हो, क्योंकि इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन कहीं करी ही नहीं है. समझ आया नहीं आया बच्चों? नो अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन. तो H अगर सिग्निफिकेंट है,
even then this formula can be used. अच्छा गाइस, एक चीज बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो कंसंट्रेशन है तुम्हारी, जो तुम्हारी कंसंट्रेशन है, वो जब कम होती है, डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सपोजिंग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सोचो, मैंने डाइल्यूशन कर दिया, व्हाट विल हैपन टू डिग्री ऑफ हार्डनेस? एच इज रूट के एच बाय सी, सी डिक्रीज होएगा, डाइल्यूशन का मतलब सी डिक्रीज हुआ तो एच बढ़ेगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ेगा। यहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन करने पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी की टर्म ही नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज नो टर्म इन्वॉल्विंग सी ओवर हेयर। क्लियर है? सी डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, सी यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इंडिपेंडेंट। डाइल्यूशन करने में भी डिग्री ऑफ हार्डनेस चेंज नहीं हो रहा है। एच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, जबकि पहले वाले केसेस में तुम्हारा एच इंक्रीज होता था ऑन डाइल्यूटिंग। हाँ है ना? कि सी कम होगा एच बढ़ जाएगा। क्लियर है गाइस? ये शायद मैंने तुम्हें बताया भी है, जब बहुत डाइल्यूट एसिड कर दोगे तो एच विल टेंड टू, सॉरी, अगर वीक एसिड की बात कर रहे हैं इन जनरल, और जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे तो अल्फा विल टेंड टू 1, बच्चों पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। गॉट इट गाइस? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा टेंड्स टू 1, यहां पे अल्फा की बजाय डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब क्या होता है गाइस, हमारा KH इन टर्म्स ऑफ K of acid, weak acid rather, and KB of weak base. K of acid and KB of base पे डिपेंडेंट है हमारा KH बच्चों। तो गाइस देखो कैसे करेंगे हम। Ka ऑफ वीक एसिड के लिए क्या इक्वेशन होती थी? HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? बेस के KB की इक्वेशन क्या होती थी? और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? KW। इन तीनों को यूज करके मेक द हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन। हाइड्रोलिसिस क्या गाइस? तुम क्या करोगे? यू विल टेक 3 एज इट इज, 3 - 1 + 2 कर दोगे। हाँ है ना? विल गिव अस हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। क्लियर है गाइस? तो के एच विल बी इक्वल टू इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी का KW बाय के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। If K is the equilibrium constant for weak acid, K is the equilibrium constant for weak base, then Harley's constant of salt of weak acid, weak base is given by this formula. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ हाँ है ना? अब आते हैं पीएच पे। देखो गाइस, मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं। B++A- + H2O gives Ha+BOH, राइट गाइस? हाँ है ना? ये C- CS था, ये C- CS था, और ये कितना था बच्चों? CH राइट? तो KH क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी HA की कंसंट्रेशन इनटू BOH की कंसंट्रेशन बाय B+/A-, हाँ है ना? अब देखो गाइस, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, सो कैन आई राइट दिस डाउन एज HA/A- का होल स्क्वायर? बोलो गाइस। गुड। और हमें पता है के ऑफ एसिड क्या होता है गाइस? के ऑफ एसिड क्या होता है?
H प्लस इंटू ए माइनस बाय एच। हाँ है ना? होता ही नहीं होता है गाइस, बताओ मुझे। इसको इसमें पुट कर दो, क्या बन जाएगा गाइस? एच ए बाई ए माइनस क्या बन जाएगा? इट बी एच प्लस बाय के का स्क्वायर। यहां से एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या आ रही है? हाँ है ना? दिस इज योर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड दिस कैन बी रिटन एज रूट के डब्ल्यू के ए बाई के। क्लियर है गाइस? दिस इज योर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच निकालोगे तो क्या आएगा गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर पीएच। आई वुड रिकमेंड ये भी याद करो, ये एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन थी और ये पीएच था, दोनों याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस? अब पहले ये चीज नोट करो, बफर में जब तुम डाइल्यूशन करते थे पीएच पे इफेक्ट क्या आता था? नो इफेक्ट आता था, कि कंसेंट्रेशन की जगह यू कैन ऑल्सो टेक मोल, वॉल्यूम की टर्म कट रही होती थी एच और ए माइनस में या बी प्लस और बीओएच में। यहां पे डाइल्यूशन करने पे पीएच पे क्या इफेक्ट आएगा? यहां पे भी देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि सी तो आ ही नहीं रहा इक्वेशन में। सो देयर इज नो effect of dilution on pH of solution of weak acid and weak base। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ बफर। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ बफर बच्चों। समझ में आया नहीं आया? बताओ मुझे, हाँ या ना? गुड। तो ये कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं गाइस, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन। NaCN Ka of HCN is 10 to the power minus 5। इसकी कंसंट्रेशन इज 0.1 मोल। फाइंड pH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। करो बच्चों इसे। NaCN की 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, K of HCN दे रखा है, and they are asking us what is the pH and what is the degree of hydrolysis। NaCN is made up of NaOH strong base and HCN weak acid। करो गाइस। करो बच्चों फटाफट। पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ही निकालो, वो क्या होता है? के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच, जिसमें हम वन माइनस एच को इग्नोर कर देते हैं फॉर द टाइम। के एच क्या होगा यहाँ पे? दिस इज अ वीक एसिड जिसका सॉल्ट ले रखा है हमने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम करो, वन माइनस एच को वन मानो और एच निकालो, कितना आ रहा है गाइस? कितना आ रहा है फटाफट बताओ। हाँ, के एच कितना आ रहा है? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मैंने क्या लिखा है? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्लियर है? गुड। कितना आएगा बच्चों? 10⁻⁻9 बाई 0.1 10⁻⁻8 का रूट 10⁻⁴।
नाउ कैन 10⁻⁴ बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1? यस। क्लियर है गाइस? तो यहां से हमारा h कितना आ गया, 10⁻⁴। अब आते हैं pH। pH क्या होता है गाइस, कोई बताएगा मुझे? बच्चों बताओ pH क्या होगा? निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों इससे? बताओ भाई, हाँ या ना? इससे निकाल लो, के से। वैसे तुमने केज भी निकाल रखा है, लेकिन उसे तुम क्या करते गाइस, यू वुड हैव डन पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के एच माइनस लॉग सी। पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के एच माइनस लॉग सी। फिर पीओएच से पीएच निकालो, इससे बेटर ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? कोई डाउट नहीं? दैट्स ग्रेट। और अगर कोई H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा होता तो क्या करते? या OH माइनस पूछ रहा होता, लेट अस चेंज, OH माइनस पूछ रहा होता तो गाइस अंडरस्टैंड करो, तुम पीएच या पीओएच से OH मत निकालना। एंडी लॉग में यू आर नॉट एक्सपर्ट। नॉर्मली देखो कि जो तुम्हारा केएच है, केएच निकाल चुके हो, एल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स क्या होता था गाइस, कोई बताएगा मुझे? कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, H प्लस या OH माइनस? द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसको तुम राउंड ऑफ भी कर देना, एक्स स्क्वायर बाय सी कर देना, बाद में अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर कोई तुमसे H प्लस या OH माइनस पूछ रहा है तो प्लीज ये हाफ पी के एच माइनस लॉग सी या ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना कि तुम पीएसओ निकालोगे, पीएच से तुम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल दो, फंस जाओगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से करोगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो हाँ या ना। गुड। अब देखो गाइस, ये था एक एग्जांपल। अब एक काम करते हैं, सी दे रखा है 0.1 मोलर अगेन। हाँ बेटा, सी 0.1 मोलर, ओके, ऑफ NH4 twice SO4, Kb ऑफ NH3। NH3 लो या NH4OH लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है गाय। NH3 लो या NH4OH लो, दैट दे बेसिकली मीन द सेम थिंग। क्लियर है गाइस? डोंट वरी अबाउट इट, NH3 एंड NH4OH आर सेम। ये देखा है 10⁻⁵ फाइंड pH of solution and degree of hydrolysis। गाइस गड़बड़ देखना तुम कहां कर सकते हो। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड व्हाई। तुम्हारा हार्डलेसिस किसका होगा इसमें? NH4OH और H2SO4 का कॉम्बिनेशन है ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4 प्लस का हार्डलेसिस होगा, तो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन लोगे तुम। NH4 प्लस इज B प्लस, NH4 प्लस इज B प्लस। तो हमें NH4 प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, उसका हार्डलेसिस हो रहा है NH4 प्लस इज 0.2, 0.1 इंटू 2। समझ आया नहीं आया? उसका कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पीएच क्या होता है गाइस? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट में पीएच क्या होता है? ये होगा नहीं होगा बच्चों? यहां पे सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस विच विल बी 0.1 इंटू 2। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर है हर एक बच्चे को? डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, के एच निकाल लो, विच विल बी के डब्ल्यू बाय के बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू सी एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच राउंडेड ऑफ टू सी एच स्क्वायर। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? कोई तुमसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा तो क्या करते?
H plus rather than pH, somebody is asking for H plus ion concentration. What will you do? तो ये मत कहना सर पीएच निकाल के उसका एंटी लॉग लेंगे, मैंने अभी बताया था तुम्हें कि तुम नॉर्मली देखो, ये हो जाएगा के एच विल बी एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, और यहां पे हमारा सी क्या है गाइस, सॉरी एक्स क्या है यहाँ पे, H plus ion concentration. C is the concentration of ion getting hydrolyzed and X is the concentration of H plus ion. क्लियर है, जिसको हम ऑलमोस्ट एवरी केस में राउंड ऑफ कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाय सी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? 0.2, C will be 0.2. This is a concentration of B plus ion and H4 plus ion. It will be 0.2. अभी बताता हूं, यहां तक क्लियर है? जस्ट रिमाइंड मी इन अनदर 2-3 मिनट्स। यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड। अब तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है CH3COONH4, K ऑफ CH3COH दे रखा है एज 0.10⁻⁴, KB ऑफ NH4OH दे रखा है एज 10⁻�6। फाइंड pH of salt solution and degree of hydrolysis। बताओ बच्चों क्या करोगे यहां पे? हो जाएगा गाइस? pH के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? राइट। अच्छा यहीं से बता दो मुझे, यहीं से बता दो गाइस, सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा? गाइस एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक बच्चों। क्लियर है गाइस? 4-6 कर दो गाइस, क्या दिक्कत है? कितना आएगा बच्चों? <7 आ गया नहीं आ गया? गुड। K of acid is greater than KB of base, that means their solution is acidic। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल बी रूट KH बाय रूट KH प्लस 1, और KH क्या होगा बच्चों? KB। अब मैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछता हूं तो वो क्या आएगा गाइस? H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? वेरी नाइस, K इंटू रूट KH। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया है बच्चों को। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। रेदर अब मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, देन आई विल मूव ऑन टू द शीट। गाइस ध्यान से सुनो। CH3COH लिया, 0.2 मोलर 100 ml, उसमें मैंने NaOH ऐड करा टिल इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पता है क्या होता है? NaOH was 0.1 मोलर। K ऑफ CH3COH हमें दे रखा है एज 10⁻⁵। फाइंड pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जहां पे ना एसिड रहा ना बेस रहा, सिर्फ सॉल्ट पड़ा है। ठीक है ना बच्चों? सो इट विल बी अ केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब मुझे जरा सोच के बताओ व्हाट विल बी द पीएच बच्चों? तुम कहोगे सर हमें फॉर्मूला पता है पीएच का। क्या होता है गाइस, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीएच? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? गड़बड़ कहां पे हो सकती है गाइस? के में तो दिक्कत नहीं हो सकती, वो तो दे रखा है क्वेश्चन में।
सी में गड़बड़ कर सकते हो। सी क्या होता था गाइस? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, राइट? तुम कहोगे मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे, या मिली मोल्स रेदर? तुमने NaOH उतना ही डाला so that CH3COH gets completely consumed। मतलब CH3COH जितना है उतना ही CH3CO Na सॉल्ट बनेगा। CH3COH के कितने मोल्स है, या कितने मिली मोल्स है? 0.2 इंटू 100, 20 मिलीमोल्स किसके हैं? CH3COH के। इतने ही मोल सॉल्ट बनेगा। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? NaOH जब ऐड होएगा, डू यू रियलाइज और नॉट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी 100 ml, बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तुमने एसिड के अंदर बेस का सॉल्यूशन डाला, तुम्हारे मोल्स ऑफ सॉल्ट तो उतने ही बनेंगे जितना CH3COH था, क्योंकि ऑल CH3COH इज गेटिंग कन्वर्टेड टू CH3CONA। मोल्स ऑफ सॉल्ट बने 20 मिली मोल्स, राइट? NaOH दोनों ही खत्म हो रहे हैं, दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। हम NaOH उतना ही डाल रहे हैं कि CH3COH पूरा खत्म हो जाए, जस्ट दैट अमाउंट। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, हम कहेंगे लेट अस डू न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट। वी नीड द वॉल्यूम ऑफ बेस दैट वाज एडेड टू न्यूट्रलाइज द वीक एसिड। बेस कितनी वॉल्यूम डालनी पड़ी टू न्यूट्रलाइज द एसिड? हम कहेंगे उसके कितने मिली इक्विवेलेंट है एसिड के? 0.2 इंटू 100 इंटू एन फैक्टर है। CH3COH का क्या है? एन फैक्टर ऑफ CH3COH 1, एक एच लूज करता है। शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। Molarity of base is 0.1, volume of base be this, and what is the n factor for base? 1. The volume of NaOH required was how much? 200 ml। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ बेस कितना लगा? 200 ml। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब देखो CH3COH प्लस NaOH, ये मैं लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मतलब इन द सेंस जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में, समझने की बात है। ये तुम्हारा कितना था? 20 मिलीमोल, 0.2 इंटू 100। NaOH भी तुमने 20 ही लिया होगा, तुम देख भी सकते हो 200 इंटू 0.1 इज 20 होंगे। तुमने NaOH लिया ही उतना है कि CH3COH पूरा खत्म हो जाए। तो आइडिया CH3CONA के मोल्स कितने बने? जितना एसिड लिया था 20 मिलीमोल बने। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है? 200 इसका, NaOH का, 100 CH3COH का। So your concentration of salt is how much, guys? 20 by 300. This is the concentration you will take over here. This is the concentration of CH3CO minus, which will get hydrolyzed. हमने न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन खत्म कर रहा है, मतलब एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म। तो जो तुम स्टैचियोमेट्री में पढ़ते आ रहे हो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस एट इक्विवेलेंस पॉइंट, वही किया है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इस ऐसे क्वेश्चन में यहीं पे दिक्कत आ सकती है कि तुम कंसंट्रेशन गलत उठा लो। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली कि सर ये 0.1 दे रखा है, 0.2 दे रखा है, यही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगी। नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्ट इतने हैं, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो एड अप होके आ रहा है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस। देखो, मैंने लिया CH3COH और लिया मैंने NaOH। ये था 0.1 मोलर, ये था 100 ml। पहले केस में NaOH हमने डाला ही नहीं है, NaOH हमने डाला ही नहीं है, ठीक है गाइस? तो व्हाट विल बी द pH? फिर हमने इसमें ऐड कर दिया NaOH 0.2
2 मोलर 20 ml, फाइंड पीएच। फिर मैंने NaOH ऐड करा 0.2 मोलर 50 ml, फाइंड पीएच। फिर मैंने मतलब इसके बजाय ये लिया, ठीक है ना गाइस। फिर मैंने लिया 0.2 मोलर 100 ml, फाइंड पीएच। क्वेश्चन क्लियर हुआ जो मैंने बोला है? क्लियर टू एवरीबॉडी? पहले पीएच, अच्छा, और के ऑफ CH3COH हमें दे रखा है 10⁻⁻⁵। बताओ बच्चों इनिशियली पीएच क्या होगा? ये लक्ष्य का क्वेश्चन था, तो कम से कम उसको तो सुनना ही चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, CH3COH लिया, अभी NaOH डाला ही नहीं है। व्हाट विल बी द पीएच गाइस? क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, वीक एसिड है बेटा, विल बी हाफ pKa माइनस log C, जो नॉर्मल वीक एसिड, जो स्टार्ट जहां से हमने किया था, वीक एसिड है, विल बी व्हाट गाइस? हाफ pKa माइनस log C, जो हम नॉर्मली करते थे, x² / C - x = K, और C - x को हम क्या लिख देते थे? C बच्चों। दिस इज द फर्स्ट पीएच। अब आ जाओ दूसरे पे। CH3COH में तुमने NaOH डाला, CH3COH कितना था गाइस? फटाफट बताओ। 10, 10 मिलीमोल्स। और NaOH कितना डाला? 4 मिलीमोल्स। CH3COH was 10 मिलीमोल, NaOH हमने डाला 4 मिलीमोल, 0.2 इंटू 20। अब रिएक्शन होगी एसिड और बेस के बीच में, कितना CH3CONa बनेगा? 4 बनेगा मिलीमोल्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, CH3COH को जब NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, CH3COH was 10, NaOH was 4, तो सॉल्ट कितना बनेगा? लिमिटिंग रीजन कौन है यहाँ पे? NaOH। CH3CONa कितना बनेगा? 4 बनेगा। और CH3COH कितना बचेगा? 6। अब सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा है? CH3COH पड़ा है 6, CH3CONa बनाए 4। ये किस चीज का केस है? CH3COH है, CH3CONa, इट इज अ केस ऑफ बफर का है। समझ में आया नहीं आया? तो पीएच क्या बन जाएगा बच्चों यहां पे तुम्हारा? 7, सॉरी, pKa प्लस लॉग A माइनस बाय एच। ए माइनस कितना होगा बच्चों? फटाफट बताओ। सॉल्ट कितना बन रहा है? 4। और एसिड कितना बच रहा है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। तीसरा केस बच्चों, हमने NaOH इतना ऐड करा, कितना मिलीमोल एसिड के थे हमारे पास? 10। और बेस के कितने हैं? 10। पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, मतलब ना एसिड बचा ना बेस बचा, सिर्फ सॉल्ट बचा। इट इज अ केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो पीएच का नहीं कैसे निकालोगे बच्चों? पीएच विल बी व्हाट गाइस? फटाफट बताओ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? मुझे ये बता दो सी क्या होगा? इट विल बी 10/150। मिलीमोल ऑफ एसिड जितने थे उतना ही सॉल्ट बनेगा, 10। और वॉल्यूम हो गया 100 + 50, 150। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं लास्ट पे गाइस, लास्ट केस। एसिड हमारे पास था 10 मिलीमोल, बेस कितना था बच्चों? 8 क्यों भाई? 20 मिलीमोल। एसिड वाज 10, बेस वाज 20। रिएक्शन होगी? हो जाएगी। CH3CONa कितना बनेगा? 10, क्योंकि CH3COH इज द लिमिटिंग रिएजेंट। CH3CONa कितना बना? 10। और NaOH भी बच गया। NaOH, और स्ट्रॉन्ग बेस इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। NaOH कितना बचा है? 10 बच्चों।
तो जब स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाता है रिएक्शन में, तो हम नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास NaOH कितना है गाइस? NaOH मतलब एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन हुई, तो हमारे पास बेस बच गया, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया। कितना बच गया? 10। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका है? 200 गाइस। 100 इसका, 100 इसका। मिलीमोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लेफ्ट आर 10 एंड द वॉल्यूम फाइनल इज 200। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा गाइस? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ गया? बेसिकली मिलीमोल्स ऑफ बेस कितने थे? 20 माइनस मिलीमोल्स ऑफ एसिड विच वाज 10 बाय फाइनल वॉल्यूम विच इज 200। हाँ या ना? बोलो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? Millimoles of base minus millimoles of acid is giving us base in excess by volume of solution is giving us concentration of OH minus। कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ऐसे तो निकाल देते। हाँ है ना? अब इसका पीओएच निकालो, फिर पीएच निकालो। पीओएच विल बी माइनस लॉग ऑफ दिस, और फिर पीएच निकालो, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 40। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ये भी समझ आ गया कब बफर बनेगा, कब हाइड्रोलिसिस होगा और कब क्या होगा? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? और कोई डाउट नहीं है? एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक है। CH3COH लिया 0.1 मोलर प्लस HCl लिया 0.2 मोलर, वॉल्यूम इज 100 ml, और जो हमने उसमें हमने NaOH डाला 20, सॉरी, हमने NaOH डाला 0.25 मोलर 100 ml। मैं इसके भी दो केस लेता हूं। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? रुक जाओ, नहीं नहीं अभी बताता हूं। और ये हमने लिया, पहले हमने ये डाला ही नहीं था, पहले हमने ये डाला ही नहीं था फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हमने कितना डाला? यार मैंने वैल्यू गलत उठा ली, रुक जाओ, 0.2 मोलर ही लो इसे, नहीं तो मेरे को कैलकुलेशन करते हुए दिक्कत आ रही है। आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन, तो वैल्यू में दिक्कत आ रही है। सपोजिंग पहले हमने डाला ही नहीं, तो पीएच क्या होगा? फिर हमने ये डाला 100 ml, पीएच क्या होगा? फिर हमने डाला 150 ml, पीएच क्या होगा? फिर हमने डाला 200 ml, पीएच क्या होगा? यप, राइट। बच्चों पहले पीएच क्या होगा? इनिशियली जब NaOH डाला ही नहीं, व्हाट विल बी द पीएच? हमारे पास वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH तो डाला ही नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड कैन बी इग्नोर्ड। जैसे हमने NaOH के याद किया था, जब स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा है सॉल्यूशन में, तो बाकी चीजों को इग्नोर करा जा सकता है। तो यहां पे पीएच क्या जाएगा बच्चों? यहां पे यू विल हैव 0.2 बाय 100, सॉरी 0.2 मोल है ना, तो माइनस लॉग 0.2, मेरे को मिली मोल लग रहा था ये। ठीक है ना बच्चों? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम HCl इज हाउ मच? 0.2। क्लियर है बच्चों? गुड। तो माइनस लॉग 0.2 इज द पीएच ऑफ सोल्यूशन। इनिशियली NaOH डाला नहीं, हमारे पास वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड को इग्नोर कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से पीएच बता दिया। क्लियर है? अब 100 ml NaOH ऐड करा। गाइज NaOH कितना होगा? पहले काम करता हूं, 100 के बजाय मैं एक 75 ml भी ले लेता हूं। 75 ml में क्या करोगे गाइज? याद रखो, सबसे पहली रिएक्शन हम करते हैं बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर खत्म हो जाता है तो हम रिएक्शन करते हैं वीक एसिड के साथ। तो द फर्स्ट रिएक्शन वी डू इज विद स्ट्रॉन्ग एसिड, द फर्स्ट रिएक्शन इज डन विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो जाएगा, देन विल डू रिएक्शन विद वीक एसिड।
अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है? 20 मिलीमोल। और बेस हमने कितना डाला है बच्चों? 75 इंटू 0.2, 150 मिलीमोल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 150 या 15? 15। ये 20 मिलीमोल था और ये कितना है? ये कितना है? 15 मिलीमोल। मतलब हमारे पास अभी बेस खत्म हो गया और एसिड अभी भी बचा है स्ट्रॉन्ग। कितना बचा है बच्चों? 5 मिलीमोल हमारे पास एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अब भी बचा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई विल रिपीट। ये जो हमारा था, दिस वाज 20, दिस वाज 15। तो अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कितना बच गया? 5 बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों? 175। दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच निकालो एंड यू आर डन। क्लियर है गाइस? समझ गए ना ये चीज कि जब तक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पीएच सीधा स्ट्रॉन्ग एसिड से निकल जाएगा, वीक एसिड कैन बी इग्नोर। अब आते पीएच आ गया, सॉरी, हमारा हमने बेस डाला कितना बच्चों? 100 ml। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? हमारे पास वीक एसिड था 10, स्ट्रॉन्ग एसिड था 20 और हमने NaH कितना डाला बच्चों? 20। क्लियर है या नहीं? अब हमने NaH20 डाला तो वो पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड को खत्म कर देगा और खुद भी खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे पास CH3COH ही बचेगा। हाँ है ना? तो यहाँ पे सिर्फ CH3COH है। तुम पीएच कैसे निकालोगे? पीएच विल बी हाफ पीके माइनस लॉग सी। एक और चीज गाइस, यहाँ पे यू विल मेक अ मिस्टेक, मेरे भी दिमाग में अभी आया। तुम सी क्या लोगे? इट विल बी 0.1 इंटू 100/200। मिलीमोल ऑफ एसिड कितने थे वीक एसिड के? 10। तो 10/200 इज योर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH नाउ। समझ आया नहीं आया? ये और ये खत्म हो गए, ये बचा, लेकिन इसकी वॉल्यूम अब बढ़ चुकी है। वॉल्यूम इज नॉट 100 ml, इट इज 200 ml। millimoles of weak acid is 10 and the final volume of solution is 200. So 10/200 is the concentration of weak acid that we will take. ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब मैंने 150 ml ले लिया, HCl तो पूरा खत्म हो जाएगा, CH3COH कितना खत्म हो जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये था हमारे पास 10, ये था हमारे पास 20 और हमने NaOH कितना डाला गाइस? 30। 30 डाला, ये पूरा खत्म हो गया तो इसको तो इग्नोर कर दो। ये कितना बचा? पूरा खत्म नहीं होएगा। सॉरी 30 बोला है एक मिनट। अरे यार, अरे यार, मैं एक 115 लेते हैं, 115 लेते हैं, एक काम करते हैं 120 ले लेते हैं, 120 ml। ठीक है बच्चों? तो 120 ml पे क्या होगा गाइस? कितना बचेगा? 24 हो गया बेस का, ये पूरा खत्म हो गया और ये कितना बचा बच्चों? ये बच गया, ये बच गया 6 बच्चों। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? और CH3CO Na कितना बना? 24 बेस लिया था तुमने, 150 के जाए मैं 120 कह रहा हूं। 24 बेस लिया था तो उसने 20 ये खत्म कर दिया, 4 ये खत्म कर दिया। CH3COH बचा 6, CH3CO Na कितना बना? 20 गाइस। सॉरी 1 सेकंड, माय मिस्टेक। 24 था यहाँ, CH3CO Na इज 4। क्लियर है गाइस? माय मिस्टेक। हमने 24 लिया था, ये पूरा खत्म हो गया, इसमें से तुम्हारा 6 बच गया और CH3CO Na कितना बना बच्चों? 4। अब हमारे पास ये किस चीज का क्वेश्चन है? इट इज अ केस ऑफ बफर, एसिडिक बफर। CH3COH कितना है? 6। CH3CO Na कितना है? 4 बच्चों। ये गॉट अ केस ऑफ एसिडिक बफर, pH इज इक्वल टू pK प्लस log A माइनस बाय H। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? और यहाँ पे हम कंसंट्रेशन में नहीं आएंगे, कंसंट्रेशन में जाओगे A माइनस और HA की तो दिक्कत आएगी। बेटर ये मिलीमोल में चले आओ। मिलीमोल तो निकाल ही तो रखे हैं, 6 और 4।
6 ऑफ सॉल्ट एंड 4 ऑफ एसिड। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच, समझ गए ना? अब मैंने लिया 150 ml NaOH, ये दोनों को खत्म कर देगा, इसको खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया, बचेगा क्या बच्चों? CaCO Na बचेगा, राइट? इट विल बी अ केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इट विल बी अ केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी इन दैट केस? 0.1 इंटू 100 बाय CaCO कितना बन रहा है? 10 divided by final volume 250, that will be your concentration of salt that you will take। समझ में आया नहीं आया? HCl और NaOH को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो खत्म हो गया ना, वो तो वाटर बना गया, छोड़ो। तो NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो तो पार्ट ही नहीं ले रहे ना। तो हमारे पास NaCl भी बन रहा है, CaCO भी बन रहा है। NaCl को हमने इग्नोर कर दिया, CaCO को हमने कंसिडर कर दिया। और अगर मैं लेता हूं 200 ml तो NaOH बच जाएगा, तो तुम सीधा NaOH के मिलीमोल कितने हैं? 40, राइट? 30 हमारे कंज्यूम हो गए, तो OH माइनस कितना बच गया? 10 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 300, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। POH निकालो, पीएच निकालो, बेसिक बफर क्या होगा? तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, यू आर विल लेफ्ट विद नॉर्मल जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला होता है। OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाली, पीएच निकाला, पीएच निकाला। अब कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैंने बताया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।